हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राखी श्रीवास और आज मैं आपको क्लास फर्स्ट का शेप्स एंड स्पेस फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी। उसमें मैं आज आपको रोलिंग एंड स्लाइडिंग टॉपिक डिस्कस करूँगी। ठीक है, इस टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाऊँगी जिसके हेल्प से हम रोलिंग एंड स्लाइडिंग को समझ सकेंगे। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक रोलिंग एंड स्लाइडिंग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट वाइज ग्रैंडमदर स्टोरी। ओके, देखिए, वंस देयर वॉज अ लैम्प गोइंग टू सी हिज ग्रैंडमदर। एक बार एक लैम्प था। लैम्प आपको पता है क्या होता है? लैम्प शिप का बेबी। ठीक है, वो उसकी ग्रैंडमदर से मिलने जा रहा था। ठीक है, अब ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मेट अ वुल्फ। अब उसको रास्ते में जंगल में क्या मिला? एक वुल्फ मिल गया। अब वुल्फ ने क्या कहा? आई एम गोइंग टू ईट यू। अब तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, अब मुझे तुम्हें खाना है। ठीक है, तो अब लैम था, उसने क्या कहा? प्लीज़ लेट मी गो, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, यू कैन ईट मी व्हेन आई रिटर्न। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं अपनी ग्रैंड मदर से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तो तुम मुझे खा लेना। तो वुल्फ ने क्या कहा? ओके, यू मे गो। ठीक है, तो तुम जाओ। When he was about to return, he told the grandmother about the wolf. अब वो जो लैम्प था, शिप का बेबी, वो उसकी ग्रैंडमदर से मिला। ठीक है, अब मिल के वो जब वापस आ रहा था तो उसने उसकी ग्रैंडमदर को पूरी बात बता दी कि अब मैं जा तो रहा हूँ, पर मुझे रास्ते में एक वुल्फ मिला था। अब मैं वापस जाऊँगा तो वो मुझे खा जाएगा। तो अब देखिए क्या है, द ग्रैंडमदर गेव हिम अन आइडिया। तो उसकी ग्रैंडमदर ने उसे एक आइडिया दिया। गो एंड हाइड योरसेल्फ इन अ ढोलक। अब उसकी ग्रैंडमदर ने उसको एक ढोलक दे दी और क्या कहा कि तुम इसमें छुपकर चले जाओ। ही डिड सो, उसने ऐसा ही किया। द ग्रैंडमदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड। वो लैम्प जो था वो ढोलक के अंदर बैठ गया और उसकी ग्रैंडमदर ने उस ढोलक को धक्का मार दिया तो वो रोलिंग होने लगा। ठीक है, द ढोलक स्टार्टेड रोलिंग डाउन। ढोलक रोलिंग होने लगा। ठीक है, द लैम्प सॉ द वुल्फ वेटिंग फॉर हिम। अब लैम्प ने देखिए ढोलक के अंदर दो होल दिए हुए हैं देखने के लिए। लैम्प उसी में से देख रहा था वुल्फ को कि वुल्फ क्या कर रहा है, उसका वेट कर रहा है ना, लैम्प के आने का वेट कर रहा है। लैम्प ने देख लिया। अब देखिए, अब वुल्फ क्या बोल रहा है? डिड यू सी अ लैम्प कमिंग दिस वे। क्या तुमने इस रास्ते से किसी लैम्प को आते हुए देखा है? तो ये ढोलक में से कैसी आवाज़ आई? नो। ठीक है, अब ढोलक तो बोलती नहीं है। अब देखिए आगे, द वुल्फ ग्रेव सस्पिशियस एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक। अब वुल्फ को पता चल गया कि ढोलक तो बोलती नहीं है, तो वो उसके पीछे भागने लगा कि ज़रूर इसके अंदर कुछ है। ओके, देखिए, अब वो उसके पीछे आ रहा था रनिंग करके। उतनी देर में तो वो उसके घर पहुंच गया लैम्प और अंदर चला गया। ठीक है, गेट खोल के देखिए, बिफोर द वुल्फ कुड कैच हिम द लैम्प रीच्ड होम एंड वॉज थैंकफुल टू हिज ग्रैंडमदर। ठीक है, उसको वुल्फ पकड़ पाता उससे पहले लैम्प कहाँ पहुँच गया? उसके घर पहुँच गया। ठीक है, सेफली। और उसकी ग्रैंडमदर को उसने मनी मन बहुत थैंक यू बोला। ठीक है, ये स्टोरी आपको अंडरस्टैंड हुई? क्लियर? ओके, ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल
स्टडी अबाउट रोलिंग एंड स्लाइडिंग थिंग्स। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे प्लेइंग कर रहे हैं, ठीक है। पिक्चर में ये देखिए एक बॉय है यहाँ पर, उसने स्लाइड पर एक बॉल यहाँ से यहाँ पर रखी, ठीक है। तो बॉल कैसी होने लगी, रोलिंग होने लगी, ठीक है। जो चीज़ें रोल होती हैं मीन्स लुढ़कती हैं। अभी आपने स्टोरी में कैसा देखा था कि वो जो ढोलक थी वो रोल हो रही थी ना, उसको थोड़ा सा धक्का मारा तो रोल होने लगी, ठीक है। तो वैसे ही इसने स्लाइड पर एक बॉल रखी यहाँ पर, तो वो रोल होने लगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं रोलिंग। और देखिए ये गर्ल है, यहाँ पर इसने एक बॉक्स रखा जिसकी फ्लैट सरफेस थी। ये जो बॉल थी इसकी सरफेस कैसी थी, कर्व समझते हैं ना आप। जो कर्व सरफेस होती है ऐसी होती है ना, और फ्लैट सरफेस ऐसी होती है, ठीक है। फ्लैट सरफेस थी इसकी बॉक्स की, तो उसने यहाँ पे बॉक्स रखा तो वो कैसे होने लगा, स्लाइड होने लगा, मीन्स फिसलने लगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये एक्सरसाइज दिया है हमें, टिक राइट द ऑब्जेक्ट्स दैट विल रोल। उन ऑब्जेक्ट्स पे आपको टिक करना है राइट, जो कि रोल होते हैं। तो आपको पता है कौन कौन सी चीज़ें रोल होती हैं। अगर हम पेंसिल को रखते हैं, ये देखिए मैंने ये पेंसिल रखी, अब इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा पुश करूँगी तो ये रोल होने लग जाएगी, ये देखिए, है ना, रोल होती है ना। तो ये रोल होती है। ओके, इस पर मैं राइट टिक बना दूँगी। अब ये बॉल भी रोल होती है, ठीक है। और ये देखिए ऑनियन की जो सरफेस होती है वो भी कर्व होती है, ये भी रोल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, पेंसिल, फुटबॉल एंड ऑनियन, जो कि रोल होते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे टिक राइट द ऑब्जेक्ट्स दैट विल स्लाइड। अब स्लाइड में जो फिसलते हैं वो ऑब्जेक्ट्स पे आपको टिक करना है। तो फिसलते कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर देखिए ये कुकुम्बर दिया हुआ है, अगर इसको हम रखते हैं तो ये स्लाइड होता है क्या, नो। टमाटो स्लाइड होता है, नो। ये सब रोल होते हैं, है ना, रोलिंग थिंग्स हैं। ये बैटरी दी हुई है, ये भी रोल होती है। बस ये जो सूटकेस है ये कैसा होगा आपका, स्लाइड होगा, तो इस पे सिर्फ राइट आएगा। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।